वेलकम एवरीवन। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो यूपीएससी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड है और जो न्यूज़ हमने लिया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से है। तो चलिए इसके हेडलाइंस को देखते हैं। हेडलाइंस है यूपीएससी प्रीलिम्स आर हेयर, दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई। यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, उसका जो प्रारंभिक एग्ज़ाम है प्रीलिम्स आर हेयर, यहाँ है दिस इज़ हाउ, इस तरह से यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम मेन न्यूज़ में समझने की कोशिश करते हैं। मेन न्यूज़ है पटना, विद द यूपीएससी इशूइंग नोटिफिकेशन फॉर 2023 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑन February 1st, aspirants for coveted jobs have started submitting online application for the competitive एग्ज़ाम। इशूइंग नोटिफिकेशन, इशूइंग मतलब जारी करना, नोटिफिकेशन अधिसूचना, तो नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही किसका नोटिफिकेशन, यूपीएससी का, फॉर 2023 का सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ऑन February 1st, 1 फरवरी को जो सिविल सेवा परीक्षा की जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, उसको जारी होने के साथ ही एस्पेरेंट्स, जो एस्पेरेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, फॉर कवेटेड जॉब्स, जो जॉब की अभिलाषा रखते हैं। कवेटेड मतलब अभिलाषा रखना, इच्छा करना, तो जो जॉब की इच्छा रखते हैं, क्या क्या हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है, सबमिटिंग जमा करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आवेदन है उसको ऑनलाइन जमा करना शुरू कर दिया है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसके लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी एग्ज़ाम परीक्षा। क्लियर है? क्या है, विद द यूपीएससी इशूइंग नोटिफिकेशन फॉर 2023 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसे ही नोटिफिकेशन इशू हुआ 1 फरवरी को प्रीलिम्स सिविल सेवा एग्जामिनेशन का, प्रीलिम्स का, तो एस्पायरेंट जो हैं, इच्छुक जो हैं उम्मीदवार, फॉर कवेटेड जॉब, जो इस जॉब की उम्मीद रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया सबमिट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। आगे है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन, इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर सबमिशन, जमा करने की, ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन की, इस February 21 है। कब है? February 21 है, 21 फरवरी तक है। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, अब जो कुल संख्या है किसका, वैकेंसी का, रिक्त पदों का, रिक्तियाँ का, दिस ईयर, इस साल, इस अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 1105 है, लगभग 1105 है। सेज द नोटिफिकेशन, ये कौन कहता है, नोटिफिकेशन कहता है, अधिसूचना जो जारी हुआ है उसमें यह उल्लेखित है। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन May 28, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, एग्जामिनेशन कब आयोजित किया जाएगा, May 28 को, हेल्ड मतलब आयोजित करना, तो एग्ज़ाम कब होगा, May 28। आगे है द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, जो सिविल सर्विसेज के उम्मीदवार हैं, आर रिक्वायर्ड, क्या है, उनको आवश्यकता है, टू अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए, ऑन द यूपीएससी वेबसाइट, जो यूपीएससी वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यह है यूपीएससी वेबसाइट का URL, upsconline.nic.in। फॉर दिस, इसके लिए दे वुड हैव टू रजिस्टर, उनको क्या करना पड़ेगा, वुड हैव टू रजिस्टर करना पड़ेगा, पंजीकृत करना पड़ेगा, देमसेल्फ, अपने आप को, एट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट एट वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कैसे करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है वहाँ उनको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। आगे है अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट, अब ये OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, वो अवेलेबल है, उपलब्ध है
कहाँ, कमीशन वेबसाइट पर, जो आयुक्त का जो वेबसाइट है वहाँ। एंड देन प्रोसीड, उसके बाद बढ़ेंगे फॉर फिलिंग अप, किसके लिए, भरने के लिए, द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही भर पाएंगे। फॉर द एग्जामिनेशन, किसके लिए, जो परीक्षा है उसके लिए। OTR हैज़ टू बी रजिस्टर ओनली वंस, अभी जो OTR है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, हैज़ टू करना है, बी रजिस्टर एक बार ही होगा, ओनली वंस इन लाइफ टाइम, पूरे समय के लिए एक बार ही करना होगा। जितनी बार भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना है तो एक बार ही उसके लिए OTR करना है। इफ़ द कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर, यदि जो कैंडिडेट है उसने क्या किया है, ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, पंजीकृत कर चुका है, तो ही और सी जो भी हैं वह कैन प्रोसीड स्टेट वे, क्या करेंगे, स्टेट वे का मतलब तुरंत, तत्काल प्रोसीड कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे कहाँ, फिलिंग करने के लिए, फिलिंग अप करने के लिए द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर वो फॉर द एग्जामिनेशन का जो परीक्षा का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अगर उन्होंने OTR कर लिया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो डायरेक्ट ही स्टेट वे डायरेक्ट एग्ज़ाम का फॉर्म जो है उसके लिए उसको फिल कर सकेंगे, भर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल, अब कैंडिडेट को क्या है, शुड हैव डिटेल चाहिए, क्या चाहिए, वन फ़ोटो चाहिए, ID कार्ड चाहिए, दैट इज़ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फ़ोटो ID कार्ड। तो उनको क्या चाहिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, फ़ोटो ID कार्ड चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं, वोटर कार्ड का यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस का, या फिर एनी अदर फ़ोटो ID कार्ड इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा कोई अन्य भी फ़ोटो ID कार्ड को यूज किया जा सकता है जिसको स्टेट या केंद्र सरकार ने इशू किया हो, जारी किया हो। आगे है द डिटेल्स, ये जो विवरण है ऑफ दिस फ़ोटो ID कार्ड विल हैव टू प्रोवाइडेड, उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड मतलब देना, तो देना पड़ेगा बाय द कैंडिडेट के द्वारा, अभ्यर्थी के द्वारा, वाइल फिलिंग अप द, जब वो फिल करेंगे, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तब उन्हें जो डिटेल्स है फ़ोटो ID कार्ड में वो देना पड़ेगा। दिस फ़ोटो ID कार्ड विल बी इशूड, यह फ़ोटो ID कार्ड जो विल बी इशूड किया जाएगा, दिस फ़ोटो ID कार्ड विल बी यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, किसके लिए, फ्यूचर के रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा, भविष्य के संदर्भ में यूज किया जाएगा। एंड द कैंडिडेट्स इज़, और जो कैंडिडेट है वो क्या होगा, इज़ एडवाइज्ड, कैंडिडेट को एडवाइज किया जाता है, सलाह दिया जाता है, क्या सलाह दिया जाता है, टू कैरी द कार्ड वाइल अपियरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट। कैंडिडेट को सलाह दिया जाता है, जो उम्मीदवार हैं उसको कि सलाह दिया जाता है क्या है, टू कैरी, रखने के लिए साथ में, दिस कार्ड, इस कार्ड को, वाइल अपियरिंग, जब वो अपियर होंगे, शामिल होंगे, फॉर द मेंस एग्ज़ाम, जो मुख्य परीक्षा है उसमें, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें, जो व्यक्तित्व परीक्षा है उसमें। चलिए आगे देखते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो एलिजिबल योग्य उम्मीदवार हैं, शैल बी इशूड, उनको शैल बी इशूड एन एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। कमेंसमेंट का मतलब क्या है, शुरू होना। तो द एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्यता रखते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा, इशूड किया जाएगा एन एडमिट कार्ड, क्या जारी करेंगे, एडमिट कार्ड जारी करेंगे। उसमें क्या होगा, कब जारी किया जाएगा, 3 वीक्स बिफोर, 3 सप्ताह पहले, द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले, एग्ज़ाम के
जो परीक्षा की तिथि है उसे 3 सप्ताह पहले, उसके शुरू होने से 3 सप्ताह पहले उनको ई एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। द ई एडमिट कार्ड, जो ई एडमिट कार्ड है, प्रवेश कार्ड जो है, विल बी मेड अवेलेबल, उसको क्या किया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा, मेड अवेलेबल करा दिया जाएगा ऑन द यूपीएससी का वेबसाइट है, उस पर। क्या वेबसाइट है, ये है। फॉर डाउनलोडिंग, किस लिए, डाउनलोड करने के लिए, बाई कैंडिडेट्स के द्वारा, जो उम्मीदवार हैं उसके द्वारा, उसको डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से 3 सप्ताह पहले। एग्ज़ाम जो शुरू होगा उससे 3 सप्ताह पहले। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय द पोस्ट। नो एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, उसको भेजा नहीं जाएगा। किससे, पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। फॉर एनी गाइडेंस, किसी भी मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन के लिए, तो किसी भी गाइडेंस के लिए, गाइडेंस और क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण के लिए, रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन, उनके एप्लीकेशन से संबंधित, और कैंडिडेचर के क्या मतलब होता है, उम्मीदवारी से संबंधित। तो उम्मीदवारी से संबंधित या एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी मार्गदर्शन के लिए कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट, कैंडिडेट जो है क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं यूपीएससी का जो फैसिलिटेशन काउंटर है, फैसिलिटेशन काउंटर है, सुविधा काउंटर, फैसिलिटेशन मतलब क्या, सुविधा काउंटर जो है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नियर गेट सी, कहाँ, गेट सी में ऑफ इट्स कैंपस, इसका जो कैंपस है वहाँ इन पर्सन व्यक्ति से, और ओवर टेलीफोन, और टेलीफोन से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे टेलीफोन नंबर भी लिखा है। कब कर सकते हैं, ऑन वर्किंग डेज, जो वर्किंग डेज होता है, जब ऑफिस खुला रहता है तब, बिटवीन 10 से 10 AM टू 5 PM, सुबह का 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक वो कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन। अब इसमें आगे क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट, कैंडिडेट को क्या होना है, ग्रेजुएट होना चाहिए, शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, विषय, जो पाठ्यक्रम के विषय रहते हैं उसको डिसिप्लिन कहते हैं, तो उनको ग्रेजुएट होना है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी सब्जेक्ट में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी क्या मतलब, मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उससे होना चाहिए। देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज, इसमें भी कोई परसेंटेज का, मिनिमम मतलब न्यूनतम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। क्या बोलता है, देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, कोई भी उसकी सीमा नहीं है, मिनिमम परसेंटेज नहीं है मार्क्स की, अंकों का, उसके आवश्यक है इन ग्रेजुएशन में, टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, शामिल होने के लिए। कोई भी सिर्फ पास रहने से भी उसको एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। द मिनिमम एज फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके लिए मिनिमम एज क्या है, 21 ईयर्स। और अपर लिमिट क्या है, द अपर एज लिमिट वो क्या है, टू बी कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट किया जाना है एज ऑफ अगस्त 1, 2023 से। कहाँ से करेंगे, 1 अगस्त 2023 से करेंगे। फॉर द एग्ज़ाम इज़ 32 ईयर्स। अब यहाँ से कितना साल होना चाहिए, 32 ईयर्स होना चाहिए। किसके लिए, जो जनरल कैंडिडेट सामान्य उम्मीदवार हैं उनके लिए। 35 ईयर्स जो है किसके लिए, ओबीसी की कैंडिडेट के लिए है, एंड 37 ईयर SC ST कैंडिडेट के लिए है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसमें
आएंगे वह अप्लाई कर सकते हैं। आगे है वैकेंसीज, ये रिक्तियाँ कितनी हैं, पद कितने हैं उसके बारे में है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब वैकेंसीज की संख्या, टू बी फिल्ड किया जाना है थ्रू द एग्जामिनेशन, किसके द्वारा, एग्जामिनेशन के द्वारा। इज एक्सपेक्टेड, वो क्या है, एक्सपेक्टेड है, उसको उम्मीद है। टू बी अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1105 उम्मीदवार को लिया जाना है। विच इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है, शामिल है 37 वैकेंसीज रिजर्व्ड, आरक्षित हैं 4 पर्सन व्यक्तियों के लिए, विथ बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क होता है एक स्टैंडर्ड मार्क या रेफरेंस, अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसको लेकर के कंपेयर किया जा सकता है, किया जाता है। तो देखते हैं क्या बेंचमार्क है। रिजर्व 37 वैकेंसीज क्या है, रिजर्व्ड है फॉर पर्सन व्यक्तियों के लिए, विथ बेंचमार्क। क्या बेंचमार्क है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी का बेंचमार्क है, विकलांगता का बेंचमार्क है, क्या है, दैट इज 7 वैकेंसीज फॉर द कैंडिडेट। 7 वैकेंसीज किस तरह कैंडिडेट के लिए है, ऑफ ए ब्लाइंडनेस और लो विजन, जिनका ब्लाइंडनेस है और लो विजन है उनके लिए 7 वैकेंसी है। ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन और लो विजन मतलब कम दिखाई देना। 5 वैकेंसीज, 5 वैकेंसी किसके लिए है, फॉर बी डीफ, जो जिनको सुनाई नहीं देता है, एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, और जिसको कम सुनाई देता है। 15 वैकेंसीज फॉर, ये सी में क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है जिसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी करते हैं, विकलांगता कहते हैं। तो वो जैसे कि पोलियो से ग्रसित हैं, या फिर जिनके हाथ पैर में कुछ नहीं है, या किसी बीमारी के कारण एक्सीडेंटल हो गया, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया। इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, अब ये क्या है, ये मस्तिष्क पक्षाघात इसको बोलते हैं, ये भी हो सकता है, उसमें शामिल है। आगे है लिप्रोसी क्यूर्ड, और जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके, क्योर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, वो हैं ड्वार्फिज्म, ये बौनापन है। एसिड अटैक विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं किससे, एसिड अटैक से। एंड द मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, और जो मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी है, ये क्या है, जो मांसपेशियों में जो विकास नहीं होता है वो है। आगे है 10 वैकेंसीज, और 10 वैकेंसीज है फॉर ई मल्टीपल डिसेबिलिटीज, उसमें क्या है, एक से ज़्यादा, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा जो विकलांग है उनके लिए। फ्रॉम एमोंगेस्ट पर्सन अंडर क्लाउजेज ए टू सी, जो ए और सी के बीच में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, वो हैं। इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, इसमें क्या शामिल है, डीफ ब्लाइंडनेस, सुनाई भी नहीं देना और दिखाई भी नहीं देना, ये शामिल है। आगे है, आगे इसका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में क्या है, प्रीलिम्स सिलेबस, जो प्रीलिम्स है उसका सिलेबस है, क्या है, द यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। कंसिस्ट करता है, क्या इसमें शामिल है, कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 200 मार्क, 2 पेपर होगा 200 मार्क का ईच। द पेपर 1 जनरल स्टडी, क्या है, सामान्य अध्ययन है, पहला जो पेपर है। विल हैव 100 क्वेश्चन, उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन। वाइल पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, ये क्या है, योग्यता परीक्षा है। विल कैरी 80 क्वेश्चन, इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। द एग्जाम इन इच ऑफ दिस पेपर्स विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। अभी जो दोनों है, एप्टीट्यूड टेस्ट है और जो पहला है जनरल स्टडीज़, वो क्या होगा, विल बी
2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे की अवधि का होगा। कैंडिडेट्स, अब जो अभ्यर्थी हैं उम्मीदवार हैं, शुड नोट, इनको नोट करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, क्या है, माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट मार्क करेंगे, चिन्हित करेंगे, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे उनमें। पेपर 1 जनरल स्टडी, जो पेपर 1 जनरल स्टडी है, कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या है, शामिल है टॉपिक्स, कौन सा विषय, ऑन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, राजनीति शास्त्र एंड करंट अफेयर्स, और जो करंट अफेयर्स है वो हैं पेपर 2। और पेपर 2 जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो योग्यता परीक्षा है, विल हैव टॉपिक्स, उसमें टॉपिक्स क्या है, रिलेटेड टू, संबंधित है, बेसिक, मूल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसमें क्या है, मात्रात्मक तर्क इसको बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन क्या होता है, कंप्रीहेंशन है, और डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो डाटा की व्याख्या है वो है, और कंप्रीहेंशन है, जो समझ बूझ वाला जो क्वेश्चन होता है वो होता है। दिस पेपर इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, अब ये क्या है, ये जो पेपर है, कौन सा पेपर, एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर है, योग्यता परीक्षा का, वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो यही था नोटिफिकेशन, जिसको हमने समझने का कोशिश किया। और देखिए ये है पूरा कंटेंट, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।